समाजवादी पार्टी को आपने वोट नहीं दिया? क्या आपने भाजपा को वोट नहीं दिया? दिया ना। तो एक बात बताइए, जब एमएलसी का नंबर आया तो कितनों को आपको मौका मिल गया? चाहे भाजपा रही हो या सपा रही हो या आम आदमी पार्टी रही हो, अगर ये आपकी हितैषी होती तो आपको मौका भी देती। ये सिर्फ आपका यूज करते हैं। जैसे जब भी बसपा को मौका मिला, चाहे एमएलसी बनाने का या सांसद बनाने का, तो पहली प्रायोरिटी बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को मिलती है। एट्रोसिटी के डेली कोई ना कोई केस बढ़ रहे हैं और वो हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं, हमारे समाज के बच्चों के साथ हो रहा है। तो उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमने अपने समाज की एक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पे विश्वास न करके दूसरों के साथ चले गए। अगर आज हम लोग अपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आप आंकड़े देख लिए, एनसीआरबी का डाटा साफ कहता है, जब तक 2007 से 12 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय एट्रोसिटी एक्ट के केस देखिए और उसके बाद 12 से लेकर आप 22 तक के देख लीजिए, आपको परिणाम साफ दिखाई देगा। जब बसपा कमजोर हुई तब तब एट्रोसिटी के केस और मामले बढ़े, और जब बसपा मजबूत हुई एट्रोसिटी के केस एकदम कमजोर हो जाते हैं। आज बलविंदर जी ने आपकी पार्टी ज्वाइन की है सर, क्या अनुभव लग रहा है आपको? देखिए, बलविंदर जी ने जो आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, तो उन्होंने अभी वर्तमान सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जो परिस्थिति बनी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है कि अब सिर्फ पार्टी से दूर रह के या बिना पद के काम नहीं चलेगा। अब हमें जिम्मेदारी लेके काम करना होगा और इस मिशन मूवमेंट को, नौजवानों को तैयार कर मिशन मूवमेंट के साथ लगेंगे, पार्टी के साथ लगेंगे और नए साथियों को जोड़कर इस मिशन मूवमेंट को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो उन्होंने ये अच्छी पहल की है, तो मैं इस पहल का उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मतलब आज अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया और वो आज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में खुद आए। उन्होंने कहा कि भाई, कुछ हमारे जिम्मेदार साथियों ने भी कहा कि सर उनको पार्टी ज्वाइन करनी है, आपके मीडिया बंधु भी थे उसमें। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप उनको लेकर आओ, और हम उनको आज हमारी शाम को प्रदेश की मासिक बैठक भी है, तो उससे पहले हमने कहा कि भाई उस समय तो सकता टाइम ना मिल पाए, तो इसलिए उनको इधर 2 बजे के करीब हम लोगों ने बुलाया था। वो आज खुद अपने जिम्मेदारी का एहसास करके इधर पहुँचे हैं। तो मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से और पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा कि उनकी अच्छी पहल है, उसके लिए हम लोग पूरा स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। शिक्षक, ये लगातार इस वक्त जब इलेक्शन चल रहे थे तो हजारों की तादाद में लोगों ने ज्वाइनिंग करी, लेकिन जो बसपा का वोट बैंक था वो उस तरीके से नजर नहीं आया। इसके लिए आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? देखिए, हजारों लोगों ने ज्वाइन किया और जिम्मेदार इसमें कोई एक व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर नहीं है। सबसे बड़ा जो मैं कारण समझता हूँ मीडिया का रहा है, इसमें रोल रहा है, और कुछ हमारे जिम्मेदार साथियों की स्थिरता भी नज़र आती है कि चुनाव के माहौल में वो जो विरोधियों ने अपनी रणनीति बनाई थी उसको वो लोगों के बीच में जाकर समझा नहीं पाए और हमारा समाज गुमराह हो गया। मगर आज जब रिजल्ट आया है तो सब लोगों ने सोच बनाई थी कि हम बीजेपी को रोक देंगे, और बीएसपी को मीडिया ने कमज़ोर साबित करने का काम किया, तो उन्होंने सारा वोट दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने का काम किया। कई लेटर भी आए जिसमें सपा के लोगों ने कहा कि जहाँ सपा कमज़ोर है वहाँ बीजेपी को वोट सपोर्ट कर दो। तो उसमें लोग गुमराह हुए। मगर आज रिजल्ट आने के बाद पूरी ताकत वहाँ पे लगी, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की भी लगी, ओबीसी के साथियों की भी लगी और हमारे कुछ भगोड़ों की भी लगी। जो लोग सोचते थे कि भाई यहाँ तो हम एमएलसी हैं, वहाँ राज्यसभा में पहुँच जाएंगे या वहाँ जाते हैं मंत्री बन जाएंगे, यदि इतना सपोर्ट वो सारा समाज बहुजन समाज पार्टी का करता तो आज बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होती। और यदि बीजेपी को कोई रोक सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसको हमें समझना पड़ेगा
और जिम्मेदार साथियों को समझाना पड़ेगा। और इससे बड़ा उदाहरण मिलेगा नहीं जो ये चुनाव ख़त्म हुआ है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो 111 पे पहुंच पाए और सारे साथी मिलकर उनका जो संगठन था, दूसरे लोग दल भी थे, तो लगभग 125 सीटों पर पहुंच पाए। इससे ज़्यादा ताकत उन्हें अब मिलेगी नहीं। ऐसे इससे बढ़िया उनकी सोच के आधार पर ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं तो यही मानता हूं कि भाई हम लोग अपने समाज को समय समझाने में हमने नाकामी हमें मिली है, तो उसके हम पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। और इसीलिए हमारी नेता ने कहा कि भाई कैडर के माध्यम से लोग टीम को बनाएंगे और लोग अब जा के लोग कैडर देकर उन्हें तैयार करने का काम करेंगे और जो समाज के अंदर सवाल होते हैं उनका जवाब देकर उन्हें वहाँ सॉल्व करके हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। सिंह साहब जी, आप सारा जो माजरा है वह बता रहे हैं कि सोशल मीडिया ने इस वक्त उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करा। क्या कारण है कि आज बहुजन मूवमेंट के ऊपर हजारों चैनल हैं, उसके बावजूद भी आपने संपर्क साधने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करा? तमाम पदाधिकारियों ने कि संपर्क जिस तरीके से बहुजन मीडिया आपके साथ साथ है उसका आपने इस्तेमाल क्यों नहीं करा? नहीं, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कहा है कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने जनता को गुमराह करने का काम किया। हमारे सोशल मीडिया के लोग तो लगे रहे जी। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे मतलब दिल्ली का कोई इंटरफेयर नहीं था जी। वहाँ मतलब उस टीम के लिए कुछ लोगों को चिन्हित कर रखा था जी। उन लोगों ने अपना एक टीम बनाई थी जी। और उसके आधार पर उन लोगों ने लोगों को जिम्मेदारी भी दी थी। तो लोगों ने प्रयास उधर किया, मगर प्रयास जितना हम लोग समझ रहे थे कि इतना हो जाएगा उतना हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए। मगर जो कमियां इस बार रही हैं, कोशिश करेंगे कि अगली बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और हम लोग अभी दिल्ली में चुनाव आएगा तो हम लोग आपको आज से हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग मतलब ये ना, क्योंकि देखिए दूसरे जो मतलब लोग हैं उनके भी सीनियरों का हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि राजपाट यदि लेना है तो उन्हें कोई बोलता नहीं है। उनको पता है कि मेरी ड्यूटी है ये कि हमारे पास वोट कम है और हमें दूसरे लोगों का वोट लेना है। तो उनका समाज और आगे बढ़ के काम करता है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझता है और वो आगे बढ़ 4 कदम बढ़ के मतलब ना उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं अपनी ड्यूटी को समझता है तो उसको उस काम में सफल करता है। मगर हमारे लोग सिर्फ इस इंतज़ार में रहते हैं कि यार उसने मुझे कहा नहीं, उसने मुझे बुलाया नहीं, वो प्रत्याशी तो मुझे मिला नहीं, तो मैं वोट क्यों दूँ। तो ये जो हमारा एक नेगेटिव मतलब सिनेरियो लोग बनाते हैं, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और इसमें आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी कि आप लोग जहाँ पे भी जाएं तो भाई लोगों से कहें कि भाई ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, सिर्फ इस पार्टी के मुखिया की नहीं या पदाधिकारियों की नहीं, और आम आदमी की भी उतनी जरूरी है। सीधा कहा है कि जो ईवीएम की वजह से हम लोग हारे हैं, लगातार से बहन जी कहती हुई आ रही है, अखिलेश यादव ने भी कहा है, इस वक्त ममता बनर्जी ने भी कहा है कि ईवीएम को कितना दोष मानते हैं और क्या बहुजन समाज पार्टी ईवीएम के अगेंस्ट पे कुछ कार्य करेगी? देखिए, रणनीति बनाने का काम हमारी नेता करती हैं और जो भी रणनीति बनेगी ईवीएम पर, जो हम लोग के क्या एक जो केंद्र में सरकार है उसके अलावा तो सभी अगेंस्ट हैं ईवीएम के। और जहाँ ईवीएम बना है, जहाँ से बना है, जिन देशों में बना है, उन लोगों ने ईवीएम से मतलब चुनाव कराना बंद किया है। तो आज देश की जनता की भी ये डिमांड है कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और सभी जो प्रमुख नेता हैं उनकी भी चाहत है, सिर्फ एक केंद्र की सरकार वाली पार्टी को छोड़कर सब लोग चाहते हैं। और आज नहीं तो कल इस पर एक बड़ा आंदोलन होगा और यदि आंदोलन होगा तो बहुजन समाज पार्टी उसका बिल्कुल साथ देगी, उसके साथ खड़ी मिलेगी आपको। और हमारी नेता भी जल्दी रणनीति बनाने में लगी हैं, जो भी गाइडलाइंस हमें मिलेगी, क्योंकि अभी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है। जब भी होगी तो हम लोगों को कोई ना कोई दिशा मिलेगी और जब दिशा मिलेगी तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपने बताया दिशा मिलेगी या लोग इस पे कार्य करेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे। देश की इसी नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, तो सबसे पहली पहल क्यों नहीं कर रही है के लिए? आपको मानव याद होगा 2012 में सबसे पहले यदि किसी ने इस देश के अंदर मुंह खोलने का काम किया था, तो जैसे ही रिजल्ट आया था
तो सबसे पहले बहन जी मीडिया के सामने आई थी और सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आज की जो हार है ये ईवीएम के द्वारा हम लोग को हराया गया है। और ईवीएम के लिए उन्होंने सबसे पहले इस देश के अंदर आवाज़ उठाने का काम किया था। उसके बाद सारी पार्टियों ने इस बात को शुरू किया है और अभी भी हमारी नेता रणनीति बना रही हैं, तो जल्दी कोई ना कोई आपको मतलब बात देखने को मिलेगी। 2024 के चुनाव ईवीएम से लड़ेगी बसपा या इस वक्त बैलेट पेपर से लड़ेगी? हमारी चाहत तो ये कि भाई हम बैलेट से हमारा चुनाव हो जाए, तो उसके लिए प्रयास करेंगे और जो भी रास्ता निकलेगा जनता से भी अपील करेंगे और हम लोग खुद भी उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो जो भी मतलब आगे से ऊपर से हाईकमान का आदेश आएगा वो आपके सामने। जी मेरा सवाल है, ईवीएम का सहारा लेके आप जो है बात कह रहे हैं, लेकिन पार्टी अर्थ से फर्श की तरफ उल्टा इसका जो है तीर जा रहा है, अर्थ से फर्श की तरफ जा रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है। आप वोटर को समझा नहीं पाए या वो समझे नहीं, नंबर 1। और इसमें वोट गिराफ भी गिरा है, वोट तो नहीं मिले और वोट परसेंटेज भी कम हुआ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा सर? कोई किसी को तो लेनी पड़ेगी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो भी लोग हम लोग काम कर रहे हैं तो सभी की जिम्मेदारी बनती किसी एक आदमी की नहीं है और इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी ही पड़ेगी और हमें उसमें सुधार भी करना पड़ेगा। हम आज से फर्श पर गए नहीं हैं, हमें पहुँचाया गया है, जो एक साजिश के तहत मैंने अपनी बात में भी रखा था आप लोगों को कि इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया यहाँ के जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि कुछ समाज को डराया गया, कुछ समाज को लालच दिया गया और उसके आधार पर वोटर को गुमराह करने का काम किया। तो वोटर बहुत बड़े मास पर गुमराह हुआ और रिजल्ट आने के बाद वो ठगा सा महसूस, जो उनकी चाहत थी कि भाई हम लोग इसको रोक देंगे, वो सारी ताकत लगाने के बाद भी नहीं रोक पाया। तो उसे आज अपनी गलती का एहसास है। अब लोग बोलते नजर भी आते हैं कि हमने गलती की है, यदि हम इस वोट को बीएसपी की तरफ ट्रांसफ़र करते तो शायद आज बीजेपी को रोककर बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती थी। जिस तरीके से बसपा की रणनीति होती है, क्या आने वाले चुनाव में रणनीति चेंज करेंगी या इसी आधार पर आगे बढ़ती जाएगी? नहीं, देखिए रणनीति तो हर चुनाव की अलग होती है। जो छोटे चुनाव होते हैं उनकी अलग होती है, विधानसभा की अलग होती है, लोकसभा की रणनीति अलग होगी। तो रणनीति तो बदलेंगी बिल्कुल और उसका असर आपने देखने का भी मिलना शुरू हो गया है कि हमारे नेता ने कुछ जिम्मेदार साथियों को जिम्मेदारी देकर बात को आगे बढ़ाने की सोची है और उससे हमारे समाज में एक पॉजिटिव साइन गया है। बलविंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप युवा हैं और आप कितना प्रभाव डाल पाएंगे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके? कितने युवा आपके साथ जुड़ पाएंगे? क्योंकि पार्टी इस समय जो है उभार पे नहीं है, वो निचले स्तर पर डाउन पोजीशन पर जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप युवाओं को जोड़ पाएंगे, समझा पाएंगे? सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम प्रभाव डालने नहीं आए, हम अपने घर को बचाने, अपने समाज को बचाने के लिए आए। तो इसके लिए किसी भी लेवल पे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। यह याद रखिएगा, जब सत्ता में थे हम लोग, चाशनी चाटने बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब स्थिति थोड़ी सी हमारी डाउन हुई तो उस समय बहुत सारे लोग आरोप लगाने शुरू कर देते हैं कि ये नेतृत्व में कमी आ गई, उसमें कमी आ गई। और ये आरोप कौन लगा रहे हैं? ये देखिए, जिन्होंने कभी बीएसपी के लिए काम ही नहीं किया वो लोग आरोप लगा रहे हैं और वो हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए, जिन्होंने आज तक बसपा के लिए काम नहीं किया। दूसरी चीज बात मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, आपने सपा पे विश्वास किया उत्तर प्रदेश में, आपने भाजपा पे विश्वास किया, तो परिणाम क्या हुआ? रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद दो परिणाम सिंपल से दिखाता हूँ। जब जब बसपा कमजोर हुई तब तब एट्रोसिटी के केस और मामले बढ़े, और जब जब बसपा मजबूत हुई एट्रोसिटी के केस एकदम कमजोर हो जाते हैं, वहां पे केस दर्ज होने बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है, जो भी हमारे दर्शक, आपके जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वो एक बात अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, समाजवादी पार्टी को आपने वोट नहीं दिया क्या? आपने भाजपा को वोट नहीं दिया? दिया ना? तो एक बात बताइए, जब एमएलसी का नंबर आया तो कितनों को आपको मौका मिल गया? चाहे भाजपा रही हो या सपा रही हो या आम आदमी पार्टी रही हो, अगर ये आपकी हितैषी होती तो आपको मौका भी देती। ये सिर्फ आपका यूज करते हैं। जैसे
जब भी बसपा को मौका मिला, चाहे एमएलसी बनाने का या सांसद बनाने का, तो पहली प्रायोरिटी बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को मिलती है। लेकिन जब उनको मिलता है मौका तो वो अपने सवर्ण समाज के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। तो आपको समझना होगा, आपको अपना घर बचाने के लिए आगे आना होगा। यहाँ पे आप स्वार्थ के लिए मत आइए, यहाँ पर आपको आना है तो अपने घर को बचाने के लिए आइए, क्योंकि आज जो पूरे देश भर में हो रहा है, आप देखिए एट्रोसिटी के डेली कोई ना कोई केस बढ़ रहे हैं, और वो हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं, हमारे समाज के बच्चों के साथ हो रहा है। तो उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमने अपने समाज की एक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पे विश्वास न करके दूसरों के साथ चले गए। अगर आज हम लोग अपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आप आंकड़े देख लिए, एनसीआरबी का डाटा साफ कहता है, जब तक 2007 से 12 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय एट्रोसिटी एक्ट के केस देखिए, और उसके बाद 12 से लेके आप 22 तक के देख लीजिए, आपको परिणाम साफ दिखाई देगा। जब बात करते हैं आप रोजगार की, सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किसने करा? बहुजन समाज पार्टी ने करा। जब बात आई शिक्षा की, तो हर क्षेत्र में फ्री एजुकेशन देने का अगर किसी ने काम करा तो वो बहुजन समाज पार्टी थी, और कोई पार्टी नहीं। बाकी जितनी पार्टियां इन्होंने क्या काम करे? सबसे पहले आपकी स्कॉलरशिप को बैन किया, आपके बच्चे पढ़ नहीं पाए, आपके बच्चे वहीं पर रह गए। कहने का अर्थ यह है कि गुलाम को गुलाम बनाना चाहते हैं, जबकि बहन जी जो है बाबा साहब की आइडियोलॉजी बहुजन समाज पार्टी, वो गुलाम के बच्चों को राजा बनाने की बात करती है। तो ये फैसला आपको करना है कि गुलाम बन के काम करना है, या आपने ईमानदार होकर, निर्भीक होकर अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के राजा बनना है। ये फैसला आपको खुद करना। अंत में एक बात जरूर कहूंगा जो आपको समझ होगी, बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुझ दिलों के सीने में राज नहीं रहते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत मेरे दोस्तों, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं रहते। तो याद रखिए, आप बाबा साहब की औलाद है, आप काशीराम साहब की औलाद हो सकते हैं, आप ज्योतिबा फुले की औलाद है, आप भगत सिंह की औलाद है, आप कभी किसी से डरने वालों की औलाद नहीं है। आपको आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अपने घर को बचाना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद।